If you had a CPU heavy tasks in Node.js, how would you optimize it without blocking the event loop? So Node.js में मेन प्रॉब्लम है कि CPU heavy tasks जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, इंक्रिप्शन, लार्ज फाइल कंप्रेशन या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ये सब इवेंट लूप को ब्लॉक कर देती हैं. अगर ब्लॉक हो जाती है इवेंट लूप तो बाकी सारी रिक्वेस्ट स्लो हो जाती है या स्टक हो जाती हैं. तो इसका सोल्यूशंस क्या है? Solutions for optimizing the CPU heavy tasks in Node.js. So first one is the worker threads. This is the best approach, and another one is the child processes, and the other one is the clustering module. So अब बात करते हैं कि वर्कर थ्रेड्स क्या होते हैं. सो वर्कर थ्रेड्स एक ही Node.js प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं. तो इसका यूज केस रहता है CPU हैवी टास्क जैसे इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लैंग्वेज कैलकुलेशंस, और बेसिकली ये शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस ये रहता है वर्कर थ्रेड्स का कि सेम मेमोरी यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन फास्ट रहता है. बट इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर एक वर्कर क्रैश हो जाए तो प्रोसेस चलती रहती है बट मेमोरी इंटेंसिव हो सकता है. ठीक है, और बेसिकली जो भी हैवी टास्क है वो इजीली प्रोसेस कर लेता है वर्कर थ्रेड्स. अब बात करते हैं चाइल्ड प्रोसेस की. चाइल्ड प्रोसेस क्या है? ये एक नया प्रोसेस स्पॉन करता है, मीन्स कि एक सेपरेट मेमोरी और सेपरेट V8 इंजन क्रिएट करता है. ठीक है, नए प्रोसेस में. सो इसका यूज़ केस क्या है? जब हमें कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स या कमांड्स एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है, जो कि आइसोलेटेड हो बाकी सबसे, इसका मेन यूज़ केस ये रहता है. और इसमें जो एडवांटेजेस है वो प्योर आइसोलेशन इज द एडवांटेजेस, मीन्स कि एक क्रैश दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा. बट इसकी लिमिटेशन ये है कि कम्युनिकेशन स्लोअर देन वर्कर थ्रेड्स, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी नहीं रहती इस केस में. ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताते हैं. बैकग्राउंड में एक पाइथन स्क्रिप्ट को रन करना फ्रॉम Node.js. ठीक है, इज द एग्जांपल ऑफ चाइल्ड प्रोसेस. अब बात करते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है. सो क्लस्टर एक ही सर्वर को मल्टीपल Node.js प्रोसेस में डिवाइड करता है जो सब एक ही पोर्ट शेयर करते हैं. तो इसका यूज़ केस ये रहता है स्केलिंग द Node.js एप्लीकेशंस ऑन मल्टी कोर CPUs फॉर बेटर कंकरेंसी. और इसमें कम्युनिकेशन रहता है जैसे कि मास्टर प्रोसेस मैनेज करता है लोड बैलेंसिंग को, दैट डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वेस्ट अक्रॉस द वर्कर्स. और इसकी एडवांटेज ये रहता है कि जो भी CPU रहती है, CPU की पावर होती है, उसको हम फुल यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, और इसकी एक लिमिटेशन ये है कि नो शेयर्ड मेमोरी बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हर वर्कर एक अलग मेमोरी स्पेस रखता है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसका क्लस्टरिंग का. मान लो अगर आपके पास 8 कोर CPU है, ठीक है, आपका सर्वर एक 8 कोर CPU पे चल रहा है, तो 8 Node.js वर्कर्स स्पॉन करके सारे कोर्स का यूज़ हो सकता है. ठीक है, मीन्स अगर 8 कोर CPU है तो मीन्स आपके पास 8 सर्वर्स क्रिएट हो गए. ठीक है, 8 Node.js वर्कर्स स्पॉन हो गए और सारी कोर्स का यूज़ हो रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग. सो वर्कर थ्रेड्स क्या होता है? बैकग्राउंड हेल्पर्स इनसाइड द सेम Node.js प्रोसेस. और चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है? टोटली न्यू नोड इंस्टेंस. और क्लस्टरिंग क्या होता है? मल्टीपल Node.js सर्वर्स रनिंग टुगेदर ऑन डिफरेंट कोर्स.